गुड मॉर्निंग, दिस साइड प्रीति कौशिक। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्किंग पेपर ऑफ ऑडिटर, यानी कि जो भी ऑडिटर के वर्किंग पेपर्स होते हैं वो आज हमने डिस्कस करने हैं कि कौन कौन से वर्किंग पेपर्स होते हैं एक ऑडिटर के। नॉर्मली जो ऑडिटर होता है वो तो हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन अब हम टैक्स ऑडिट की बात करें तो टैक्स ऑडिटर को जिन जिन वर्किंग पेपर्स की जरूरत होगी वहाँ पे उन पेपर्स की हम बात कर रहे हैं। उसके बाद हम टैक्स ऑडिट सेक्शन 44AB को डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि सेक्शन 44AB के अंदर टैक्स ऑडिट का जो सेक्शन 44AB है उसके अंदर क्या क्या आता है, तो उसको आज हमने ध्यान से पढ़ना है। अब जो हमारा आता है, चलो हम शुरू करते हैं वर्किंग पेपर्स ऑफ ऑडिटर। तो कहता है ऑडिटर के वर्किंग पेपर्स के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं। कहता है जो भी द डॉक्यूमेंट्स, वाउचर, लेटर ऑफ क्लैरिफिकेशन एटसेट्रा विच में हेल्प ऑडिटर इन हिज वर्किंग आर नोन एज वर्किंग पेपर्स। कहता है कोई भी डॉक्यूमेंट्स, कोई भी वाउचर्स, कोई भी लेटर ऑफ क्लैरिफिकेशन जो एक ऑडिटर की हेल्प करे किस चीज़ में, मतलब कि जो वो अपना काम कर रहा है, ऑडिटर अपना काम कर रहा है, अपनी वर्किंग स्टार्ट कर रहा है, उसके बाद कोई भी वाउचर, कोई भी डॉक्यूमेंट्स, कोई भी लेटर अगर ऑडिटर की हेल्प करता है वर्किंग में तो वही उसका क्या बन जाता है, वर्किंग पेपर बन जाता है। द फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ वर्किंग पेपर्स। वर्किंग पेपर्स की जो लिस्ट है वो आपके सामने है। क्या क्या लिस्ट होते हैं, उस लिस्ट में शामिल होता है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल मैरिट्स। फाइनेंशियल मैरिट्स को जब एनालिसिस किया जाता है वो समरी ऑफ वेरियस एक्सप्लेनेशन, अलग अलग एक्सप्लेनेशन की जो दी गई है उनकी समरी बनाई जाती है, वो भी वर्किंग पेपर्स के अंदर आता है। फिल ऑफ लेटर्स, लिस्ट ऑफ डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, स्टेटमेंट ऑफ वेरियस एसेट, लिस्ट ऑफ बैड डेट्स, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज, रफ बैलेंस शीट एंड फॉर्म ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट एटसेट्रा। कहते हैं जितने भी ये यहाँ पे आपको दिए गए ना वो सारे के सारे वर्किंग पेपर्स ऑडिटर के होते हैं, जहाँ मतलब जिनसे ऑडिटर को हेल्प मिलती है अपना काम करने में। मतलब किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो ऑडिटर इन्हीं में की हेल्प से अपने वर्किंग पेपर्स को तैयार करता है। मतलब वो अपना, उसे कोई भी वाउचर चाहिए, कोई भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए, उसे रफ बैलेंस शीट देखनी पड़ती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें ऑडिटर की वर्किंग पेपर्स के अंदर आते हैं कि ऑडिटर को काम करते टाइम जिन पेपर्स की रिक्वायरमेंट हुई वो सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। The tax department gets useful information regarding correct taxable income from report as per section 44AB। अब जो section 44AB के अंदर जो रिपोर्ट दी जाएगी, यानी जो टैक्स ऑडिटर हमारा है, ऑडिटर जो रिपोर्ट प्रिपेयर करके देगा उसके बिहाफ पे टैक्स डिपार्टमेंट को यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिलेगी, यानी वो करेक्ट एस्टिमेट कर सकते हैं कि टैक्सेबल इनकम क्या है जिसके ऊपर टैक्स लगने वाला है। The tax audit report should attach all related notes for various explanation। जो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट दी जाती है, जो हम पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, जो हमने कल देखी थी, उसके अंदर यही था कि टैक्स ऑडिट रिपोर्ट पता चल गई होगी आपको क्या होता है। जिसने नहीं देखी वीडियो, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन होगा, आप देख लेना। कहते हैं उस टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के साथ जो एक्सप्लेनेशन की जरूरत होती है वो वहाँ पे अटैच कर दी जाती है। जो भी रिलेटेड नोट्स रिक्वायरमेंट होता है उसकी कॉपी अटैच कर दी जाती है। दीज पेपर्स ऑल्सो हेल्प टैक्स ऑडिटर वाइल ही इज टू प्रिपेयर हिज ऑडिट रिपोर्ट। और जब ऑडिटर, टैक्स ऑडिटर अपने ऑडिट रिपोर्ट को प्रिपेयर कर रहा है तो उस टाइम भी ये पेपर्स जो है ऑडिटर की हेल्प करते हैं, टैक्स ऑडिटर की हेल्प करते हैं। These papers will help him in future if he is to seek any information। कहता है ये वाले पेपर्स जो वर्किंग पेपर्स हैं ये फ्यूचर में भी ऑडिटर की हेल्प करते हैं। अगर उसे यानी कोई भी इंफॉर्मेशन ढूंढनी है, किसी से भी रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन मिस हो जाती है तो वर्किंग पेपर्स के अंदर क्लियरली डिफाइन होती है वो चीज़ और वो वहाँ से पिक कर सकते हैं। few example of such papers are as, फर्स्ट कह रहा है दोज पेपर्स विच हैज रिलेटेड इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग अकाउंटिंग सिस्टम ऑफ एसएससी। जो एसएससी है यानी जिसके अकाउंटिंग सिस्टम को चेक किया जा रहा है ऑडिटर के थ्रू, यानी एसएससी वही जिसके ऊपर टैक्स, मतलब कि जो चाह रहा है कि मेरे अकाउंट्स का ऑडिट किया जाए तो उसके अकाउंट्स का ऑडिट किया जा रहा है। तो ये जो पेपर्स हैं इनके अंदर वो इन्फॉर्मेशन लिखी हुई होती है, वो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है जो एसएससी के अकाउंटिंग सिस्टम से रिलेटेड होती है। ठीक है, तो इन वर्किंग पेपर्स के अंदर वो इंक्लूड होएगी। वर्किंग पेपर्स तो हमें पता चल गया वर्किंग पेपर्स होते क्या है, इन्फॉर्मेशन कौन से होते हैं, ये होते हैं। सेकंड में कह रहा है दोज पेपर्स विच स्पेसिफाई हु डिड द वर्क। कहता है ऐसे पेपर्स को भी वर्किंग पेपर्स कहते हैं जिसके अंदर ये बात लिखी हुई होती है कि कौन सा काम कौन करने वाला है। व्हाट इज एक्सटेंट ऑफ चेकिंग एंड इट्स नेचर। कितना तो चेकिंग करने का, यानी एक्सटेंट कहाँ तक तो चेकिंग की जाएगी और इसका नेचर क्या रहेगा। डिटेल ऑफ एक्सप्लेनेशन ड्यूरिंग ऑडिटिंग, हु डिड व्हाट एंड डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ एक्सप्लेनेशन। और साथ ही साथ जो एक्सप्लेनेशन की डिटेल दे रखी है ऑडिटिंग के टाइम पे कि कौन क्या काम करेगा, डिसीजन
कौन लेगा, और एक्सप्लेनेशन के बेसिस पे जितनी भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी जाती है वो वर्किंग पेपर्स के अंदर आती है। फोर्थ पॉइंट में कहता है ऑल स्टेटमेंट विच आर नॉट क्लैरिफाइड और एक्सप्लेन्ड इन कंफर्मिटी, जितने भी स्टेटमेंट्स क्लैरिफाई नहीं कर रखी या जिनकी कंफर्मेशन नहीं है कि वो बिल्कुल एक्यूरेट है, वो सारी स्टेटमेंट्स भी इसके अंदर आएंगी। ऑल लीगल डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर फॉर टैक्स पेमेंट, टैक्स पेमेंट के लिए जितने भी लीगल डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर किए गए हैं वो सारे अगेन वर्किंग पेपर्स का ही पार्ट है। अब कह रहे टैक्स ऑडिट सेक्शन 44AB। अब हमने ये पढ़ना कि सेक्शन 44AB का क्या है। कहता है अंडर सेक्शन 44AB ऑल बिजनेस एंड प्रोफेशन फर्म्स आर अंडर कंपल्सन फॉर ऑडिट इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। कहता है जो सेक्शन 44AB है ना, इसके अंदर कहा जाता है कि जितने भी बिजनेस, जितने भी प्रोफेशन फर्म्स है वो सारी की सारी कंपल्सरी होती है कि वो टैक्स ऑडिट कराएंगी ही कराएंगी कुछ सर्कमस्टांसेस के अंदर। अब वो सर्कमस्टांसेस क्या है? फर्स्ट कह रहा है व्हेन एनी पर्सन इन प्रीवियस ईयर हैज अ सेल ऑफ ₹40 लाख एंड मोर देन सच बिजनेस। कहता है फ्रॉम सच बिजनेस, कहता है कि जो कोई भी ऐसा पर्सन जिसका प्रीवियस ईयर में जो सेल्स हुई है ना, सेल्स की बात हो रही है, वो 40 लाख से ज्यादा है या तो 40 लाख या उससे ज्यादा है, तो वो पर्सन क्या कराएगा? टैक्स ऑडिट कराने के लिए कंपल्सन होता है, चाहे बिजनेस फर्म है चाहे प्रोफेशन फर्म है। सेकंड में कहता है इन केस ऑफ प्रोफेशन व्हेन इनकम इज, मतलब कि हाँ जी जाहिर सी बात है प्रोफेशन में सेल्स कहाँ से आएगी, बिजनेस में सेल्स की बात हो रही है, तो कहता है प्रोफेशन के केस में व्हेन इनकम इज मोर देन 10 लाख, सिंगल पर्सन की अगर 10 लाख से ज्यादा इनकम हो गई है किसी भी प्रीवियस ईयर में, तो वो भी क्या होगा? वो भी लायबल होगा टैक्स ऑडिट कराने के लिए। थर्ड में कहता है दीज आर केसेस व्हेन एसएससी हैज टू रिजॉर्ट ऑडिट इवन इफ हिज इनकम इज नॉट मोर देन 40 लाख। कहता है कि यहाँ पे कुछ केसेस होते हैं जहाँ पे एसएससी को ऑडिट कराना पड़ता है, बेशक से उसकी जो इनकम है वो 40 लाख से ज्यादा ना हो, तब भी उसे क्या कराना पड़ता है? टैक्स ऑडिट कराना पड़ता है। व्हेन प्रॉफिट्स फ्रॉम बिजनेस आर कमिंग फ्रॉम सेक्शन, कब होता है ऐसी सिचुएशन? जब प्रॉफिट्स आया होता है, बिजनेस का जो प्रॉफिट है वो कहाँ से आया होता है? 44AD सेक्शन से, 44AE से, 44AF, 44BB एंड 44BBB, whichever केस में भी कंसिडर पर्सनल प्रॉफिट्स। ये पर्सनल प्रॉफिट्स को कंसिडर करता है। सेक्शन 44AC कवर्स दोज एसएससी हु आर कवर्ड अंडर सेक्शन 44AD एंड 44AF whose declared gross receipt is not more than 40 लाख। ये ऊपर वाला तो कह रहा है पर्सनल प्रॉफिट से रिलेटेड है तो उसमें काउंट नहीं होएगा, और दूसरे वाला कह रहा है डिक्लेयर कर रखिए कि जो ग्रॉस रिसिप्ट है वो 40 लाख से ज्यादा नहीं है। ऑन द अदर हैंड सेक्शन 44AC इज एप्लीकेबल टू सच एसएससी हु डू नॉट ओन मोर देन 10 गुड्स कैरेज। कहता है 44AC तो उस पे भी एप्लीकेबल होता है जहां पे एसएससी के खुद का 40 मतलब खुद का जो गुड्स है वो 10 कैरेज से ज्यादा नहीं है। ये बात यहाँ पे कह रखी है कि हाँ जी 10 गुड्स कैरेज नहीं है। हुज ग्रोस रेसिप्ट एंड सेल मे बी ऑफ एनी अमाउंट, कि कितने भी अमाउंट हो लेकिन उसका जो खुद का जो गुड्स की कैरेज थी वो 10 से ज्यादा नहीं है, तो उस केस में भी एप्लीकेबल नहीं होगा। इन अदर वर्ड्स व्हेन सेल्स इज मोर देन 10 लाख 40 लाख, अगर 40 लाख से ज्यादा सेल हो जाती है, आर नॉट लाइबल फॉर टैक्स ऑडिट इफ दे ओन लेस देन 10 गुड कैरीज। अगर उनका गुड्स कैरीज 10 से कम है तो बेशक से 40 लाख से ज्यादा हो जाए उनकी सेल्स, तब भी वो लाइबल नहीं होंगी कि वो टैक्स ऑडिट कराएं। व्हेन प्रॉफिट्स फ्रॉम बिजनेस, ये हमारा हो गया, अभी हमने किया। नेक्स्ट हमारा है पर्सन्स नॉट कवर्ड अंडर सेक्शन 44AB। अब 44AB के अंदर कुछ ऐसे पर्सन्स होंगे ना जो कवर्ड नहीं होते यानी नहीं आते। द फॉलोइंग पर्सन्स आर नॉट कवर्ड अंडर सेक्शन 44AB। कौन से नहीं आते हैं? फर्स्ट कह रहा है NRI यानी कि नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया हुज इनकम इज फ्रॉम शिपिंग, जिसकी इनकम शिपिंग से आई है, यानी सेक्शन 44AB के अंदर वो नहीं कवर होंगे जिनकी इनकम कहाँ से आई है? शिपिंग से आई है। बेशक से ये कह रहा है कि मतलब कि हम बात कर रहे हैं कि सेक्शन 44AB के अंदर अभी हमने बात की थी ना कि जो टैक्स ऑडिट कराने के लिए जितने प्रोफेशन फर्म्स है, जितने भी बिजनेस फर्म्स है वो लायबल होंगी, तो ये नहीं होंगी। सेकंड में कहता है NRI हुज एयरक्राफ्ट ऑपरेशन इनकम इज कैलकुलेटेड अंडर अ स्पेशल प्रोविजन, यानी अगेन NRI की बात हो रही है जिसका जो एयरक्राफ्ट ऑपरेशन है इनकम का वो कैसे कैलकुलेट की जा रही है उसकी इनकम? एक स्पेशल प्रोविजन अंडर सेक्शन 44BBA के अकॉर्डिंग अगर की जा रही है उसकी इनकम कैलकुलेट, तो वो भी नहीं अप्लाई होगा, यानी वो 44AB के अंदर नहीं आएगा सेक्शन के अंदर। एंड थर्ड पॉइंट में कहते हैं, थर्ड और लास्ट पॉइंट ये कह रहा है व्हेन एनी पर्सन इज लायबल अंडर सेक्शन, ये अंडर सेक्शन है भाई, अगेन यू यहाँ पे under section 44AB to compulsory tax audit should fill specified form before specified date. When the same person is taxed in any other act for the matter, he should fill a report to the income tax officer before specified time. कहता कोई भी ऐसा पर्सन जो लाइबल है
यानी अंडर सेक्शन 44AB के अंदर वो लायबल तो है कि उसे टैक्स ऑडिट कराना है, कि कंपलसरी टैक्स ऑडिट कराना, लेकिन वो एक स्पेसिफाइड फॉर्म फिल कर देता है स्पेसिफाइड डेट से पहले, यानी जिस दिन डेट को फिल करना चाहिए था उससे पहले उसने वो स्पेसिफाइड फॉर्म फिल कर दिया। अब उसने उस स्पेसिफाइड फॉर्म में क्या लिखा होगा, तो उसमें उसने यही बात लिख दी उस सेम पर्सन ने कि मैं मतलब वो टैक्स दे रहा है किसी अदर एक्ट के अंदर, फॉर द मैटर ही शुड फिल, मतलब उसने एक रिपोर्ट में फिल करके दे दिया इनकम टैक्स ऑफिसर को कि वो किसी दूसरे एक्ट के अकॉर्डिंग क्या दे रहा है, टैक्सेशन उस पर लग रहा है या वो पर्सन टैक्स दे रहा है बिफोर स्पेसिफाइड टाइम, और टाइम से पहले वो पे कर चुका है, या मतलब टाइम से पहले हमने क्या करना है, मतलब उसने स्पेसिफाइड फॉर्म दे दिया हो, यानी स्पेसिफाइड फॉर्म फिल कर दिया अगर उसने, तो हम उसे क्या कहेंगे कि वो हमारे 44 ये जो हमारा 44AB सेक्शन था उसके अंदर उस पर्सन को नहीं इंक्लूड किया जाएगा। तो हमने 3 केस पढ़े जहाँ पे जो पर्सन है वो अंडर सेक्शन 44AB के अंडर कवर नहीं किया जाएगा। तो ठीक है, आज हमने अच्छे से क्लियर किया वैसे वर्किंग पेपर्स क्या होता है ऑडिटर का। देन उसके बाद टैक्स ऑडिट जो सेक्शन 44AB के अंदर आता है वो हमने क्लियर किया, और सेक्शन 44AB के अंदर कौन नहीं आता है उसको भी आज हमने क्लैरिफाई किया। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। Hope you like it. Thanks for watching. Like, share, comment and subscribe Preeti Kaushik classes. Bye bye. Take care. Keep watching.